नमोस्तु आचार्य श्री। हार्दिक जैन नागलोई से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल समाज को एक करने का प्रयास जारी है कि हम सभी एक होकर रहें और धर्म की प्रभाव न करें, लेकिन कुछ साधु भगवंत एक दूसरे संघ के साधुओं को प्रति नमोस्तु नहीं करते हैं और उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। तो क्या हम इस अवस्था में क्या समाज को एक कर सकते हैं या नहीं? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। धर्म के दो पहिए होते हैं, एक साधु होता है और एक समाज होता है। दोनों पहिए जब सही तरीके से चलते हैं तो वह धर्म का जो रथ है वो बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन एक भी पहिया जो है खराब होता है तो वो धर्म का रथ भी जो है वहीं पर रुक जाया करता है। तो समाज से साधु की शोभा है और साधु की समाज से शोभा है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। आचार्य श्री कहा करते थे कि कमल से तालाब की शोभा है और तालाब की कमल से शोभा है। ठीक है ना। यदि दोनों प्रकार से देखा जाए तो कमल जो है तभी शोभायमान होगा जब उसमें पानी होगा और सरोवर अच्छा होगा। और कमल की शोभा यदि है तो वो तालाब से है, और ये तालाब की शोभा देखी जाए तो उसमें जब पानी तो है लेकिन कमल ना हो तो उसकी शोभा कैसे? तो ऐसे ही समाज और साधु दोनों का आपस में क्या है, एक बंधन है और उसको लेके चलना चाहिए। समाज कोई ऐसा कार्य न करे जिससे साधु को नीचा होना पड़े और साधु कोई ऐसा काम ना करे जिससे समाज को नीचा होना पड़े। दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। समाज का ध्यान रखे और साधु का भी ध्यान रखें। ऐसा वात्सल भाव भी तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। देखिए, साधु जब साधु से मिलता है तो बहुत ज़्यादा प्रभावनाएं हुआ करती हैं और समाज में एक वात्सल जो प्रभावना हम फैलाना चाह रहे हैं वो बिना बोले ही फैल जाया करती है। ये भी एक प्रभावना है। लेकिन कोई किसी साधु से मिलता नहीं है, वो कोई को छोटा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई अपने आप को बड़ा तपस्वी मानता है, कोई बोलता है ये तपस्वी नहीं है, ये इसके त्यागी नहीं है, उसके त्यागी नहीं है, इनके गुरु ऐसे, उनके गुरु ऐसे हैं। ये आक्षेप विक्षेप लगाने की जो बातें हैं ये धर्म को नीचे गिराने की बातें हुआ करती हैं। आपके पास पिछी कमंडल है, उनके पास पिछी कमंडल है, आप नग्न हैं, वो नग्न हैं, आप पैदल विहार करते हैं, वो पैदल विहार करते हैं। इतना काफ़ी है साधु का परिचय। और इसी परिचय को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए। हम देखो, बाह्य लिंग हमारे ज्ञान का विषय है, लेकिन हमारा जो अंतरंग का जो लिंग है, जो जैसे अपन भाव लिंग कहते हैं, भाव लिंग को हम नहीं जान सकते। वो तो केवली जाने, अवधि मना पर है ज्ञानी जाने। लेकिन द्रव्य लिंग में नग्नता, केशलोंचता, पैदल विहार, एक टाइम आहार, ये चीज़ दिखाई दे रही है तो साधु हैं हमारे, और उन्हें एक दूसरे का नमोस्तु प्रति नमोस्तु करना ही चाहिए। समाज में अच्छा प्रभाव जाता है। ठीक है। शास्त्र में लिखा है कि जब एक साधु से मिलें तो 2-3 दिन तक एक दूसरे की परीक्षाएं करें, और परीक्षा में यदि वो मिलते हैं कि हाँ ये सचमुच में अपने आवश्यक कर्तव्य करते हैं और ये जो हैं मोक्ष मार्गी हैं, मतलब कि आडंबर में नहीं हैं, फिर बाद में जो है एक दूसरे को नमोस्तु करें। ये व्यवस्थाएं साधु की अपनी हैं और ये होना भी चाहिए। लेकिन ये किसकी बात की गई है? अंदर की बात की गई। ये आम जनता के सामने बात नहीं कही गई है। कुंद स्वामी कहते हैं कि कोई साधु आ रहा है तो क्या श्रावक पहले परीक्षा लेगा फिर आहार देगा? बोले नहीं नहीं, पहले तो पड़गाहन करो, पात्र का चिंता मत करो, ये तो हमारे मुनिराज हैं, निर्गंथ हैं, पात्र, इनको आहार दो। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म की प्रभावना में शामिल होना चाहिए। जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं मेरी दृष्टि से जो है वो अच्छा नहीं है। और कम से कम इस पंचम काल में एक छोटी सी अप्रभावना कहाँ तक पहुँचती है, एक छोटे से बालक तक पहुँच जाती है, उसकी भी श्रद्धा कम हो जाती है। वो मंदिर आना बंद कर देता है, साधु संतों के दर्शन करना बंद हो जाते हैं। हमारी कितनी यंग जनरेशन जो है इसी कारण से धर्म से जुड़ती नहीं है और दूर भाग रही है, अन्य धर्मों में जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, साधु संतों से भी आपस में खूब मिलें, प्रेम रखें, वात्सल भाव रखें और कोई ऊंच नीच का भाव न रखते हुए सिर्फ जिन शासन की प्रभावना के लिए कुछ आपको एडजस्ट भी करना पड़े तो करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। मुन्नी जैन विशुद्ध विहार कॉलोनी से
आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम नित्य स्वाध्याय करते हैं और हमसे गलती भी हो जाती है क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या हमें स्वाध्याय करने में कोई दोष लगता है या नहीं? कृपया समाधान करें। स्वाध्याय करना एक अपने आप में सबसे बड़ी बात है। आचार्यों ने कहा स्वाध्याय परमो तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से जीवन में परिवर्तन आता है, नियम से आता है। जब हम स्वयं पढ़ते हैं प्रामाणिक आचार्यों की बातें, तो उससे हमारी बातें, हमारा जो मन में चलने वाली जो बातें हैं वो भी क्लियर हो जाया करती हैं। इसलिए स्वाध्याय तो बहुत ही करना चाहिए। क्रांति जीवन में जब भी आएगी वो स्वाध्याय से ही आती है। अब आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय समय आपके लिए अविनय हो जाती है, आपके द्वारा अनादर हो जाता है। कैसे अनादर हो जाता है? जैसे कि शास्त्र को अपने नीचे रख दिया, पैरों में रख लिया, या फिर शास्त्र खुला हुआ है और हम मोबाइल चलाने लग जाएं, या टीवी देखने लग जाएं, या गपशप करने लग जाएं, जमाई लेने लग जाएं, वहीं पर थूकें, वहीं पर कुल्ला कर लें, आदि अनेक प्रकार की ये असाधनाएं हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस समय आपकी बिल्कुल शरीर जो है बढ़िया से बैठाएं और हाथ धोएं और पूरा उपयोग जो है स्वाध्याय में लगाएं, स्वाध्याय की वाचना में लगाएं। तो जितना आप ध्यान रखेंगे, विनय भाव से पढ़ेंगे, तो उतना ही जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो अंदर जाएगा और जीवन में अंतर लाएगा। ठीक है ना? लेकिन यदि फॉर्मेलिटी के लिए आपने पढ़ा और कर दिया और रख दिया, कुछ लोग बिस्तर में रख लेते हैं शास्त्र को, और कुछ लोग जो हैं खाते खाते पढ़ते रहते हैं, एक हाथ से पढ़ रहे हैं और चाय भी पीते जा रहे हैं। ये क्या है? ये तो अविनय है, ये अनादर है। ऐसा अपमान हमें भगवान की वाणी का नहीं करना चाहिए। पता है आपको, शास्त्र का अपमान का मतलब है भगवान का साक्षात अपमान। महावीर और महावीर की वाणी कोई अलग नहीं है, दोनों ही एक हैं। जितना सम्मान हमें मूर्ति का है, उतना ही सम्मान हमें शास्त्रों का भी होना चाहिए। इसलिए विनय भाव से पढ़ना चाहिए। निश्चित ही यदि असाधना करके पढ़ोगे तो तत्संबंधी जो है पाप का आश्रय होगा, बंद होगा, और हमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का जो है आश्रय बंद भी होगा, और उसका फिर हमें क्या नतीजा मिलेगा? हमारा ज्ञान कम हो जाएगा, बुद्धि मंद हो जाएगी, मूर्खता आएगी, नालायकता आएगी। तो ये सब आप करना चाहते हैं नहीं ना? तो आप पूरी की पूरी सावधानी रखें, कोई भी किसी प्रकार का स्वाध्याय करते समय दोष न लगे। एकाग्रता से आप स्वाध्याय करें और तत्व का चिंतन करते हुए अपना कल्याण करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे